निकलो बाहर मकानों से, नहीं मोदी तेरी तानाशाही चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी बिल लागू नहीं हो जाता। यदि नहीं होता है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी यदि पूरे देश के अंदर भारत बंद करने का भी ऐलान करेंगे तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग भारत बंद करने का काम करेंगे। अभी एक बात बताओ, SC ST OBC के कितने जज थे उसमें डिसीजन लेने वाले, जो याचिका को जो है इस पर रोक लगाई गई बिल पे, तो सारे लोग तो इन्हीं के हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जातिवाद है सभी के सभी लोग उसी वर्ग कोर्ट के अंदर भी जातिवाद है, सभी के सभी लोग जो वहाँ जज बने बैठे हैं वो सब लोग जो है उसी वर्ग से आते हैं जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कुलपतियों की संख्या में अगर आपको बता दूं, एक SC है, एक ST है, 7 OBC हैं और बाकी जितने बचे वो सब के सब जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। मेरा नाम सचिन खुराना है और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी काशीराम से सहारनपुर जनपद के जिलाध्यक्ष। जी सर, क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे को लेकर? कहना ये है कि पिछले 11 वर्षों की जो ये सरकार रही है, अभी तक 11 से 12 वर्ष इस सरकार को हो गए हैं, केवल एक काम बहुजनों के हक में इस सरकार ने एक बिल लाने का काम किया था जिसका नाम UGC है। UGC बिल बहुजन समाज के जो SC ST OBC वर्ग के जो लोग हैं उनके छात्र छात्राओं के हक में ये बिल आया था और जिन लोगों को परेशानी हुई, जिन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा इस बिल के कारण, वही लोग सरकार में बैठे हुए हैं। उन लोगों ने जो है इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के जो है रुकवाने का काम किया। आज हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनके आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर स्थित इस धरने में शामिल होने के लिए आए हैं। ये धरना तब तक चलेगा जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं आ जाता कि UGC बिल लागू नहीं हो जाता। यदि नहीं होता है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी यदि पूरे देश के अंदर भारत बंद करने का भी ऐलान करेंगे तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग भारत बंद करने का काम करेंगे। सर, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, 19 तारीख को सुनवाई होने को है, तो उससे पहले सरकार क्या आह्वान कर दी? अभी मैंने बताया ना, ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। भारत के अंदर जो 4 मजबूत स्तंभ हैं जी, कार्यपालिका, विधायिका, आपका जो है मीडिया और चौथा अपना जो है सुप्रीम कोर्ट। जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जातिवाद है सभी के सभी लोग उसी वर्ग से, कोर्ट के अंदर भी जातिवाद है, सभी के सभी लोग जो वहाँ जज बने बैठे हैं वो सब लोग जो है उसी वर्ग से आते हैं जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए उस सुनवाई को भी रोक दिया गया। लोग चाहते हैं, ये जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस बिल को रोका जाए, इस बिल पर कोई निर्णय ना आए और सरकार भी अभी दोहरा चरित्र अपनाते हुए पहले तो इस बिल को जो है संसद से लेकर के आती है और उसके बाद कौन लोग इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर के गए, वो सरकार के लोग थे या वो कौन लोग थे जो सरकार के इस बिल को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। सरकार जो है उन्हीं लोगों की है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे, सुप्रीम कोर्ट, सरकार या सवर्ण समाज से? हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए है। जो वर्तमान में बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जिस तरह से, उनके छात्र छात्राओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, हमारी हर उस व्यक्ति से वैचारिक लड़ाई है जो लोग बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। जी सर। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज बौद्ध है। जी जी, क्या कहना चाहते हो? देखिए, कहना तो यही चाहते हैं कि जो UGC बिल आया है तो उसको सरकार को जो है लागू कर देना चाहिए, वरना जो ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इन्हीं के लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डालते हैं और इस बिल को रुकवाने का काम किया है। आपका तो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष से चल रहा है? बिल्कुल सरकार के इशारे पे दोनों तरफ तो यहीं बैठे हुए हैं। अभी एक बात बताओ, SC ST OBC के कितने जज थे उसमें डिसीजन लेने वाले, जो याचिका को जो है इस पर रोक लगाई गई बिल पे, तो सारे लोग तो इन्हीं के हैं। जब तक सिस्टम में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक SC ST OBC के लोग, जब उनके हक में कानून बन रहा है और डिसीजन लेने वाले उनके लोग नहीं होंगे, तो तब तक हम कैसे मान लें कि इस SC ST OBC के समर्थन में ये बिल था और इस पर जो रोक लगाई गई। एक तरफ आप इस बिल को लगवाना चाह रहे हो, दूसरी तरफ सवर्ण समाज है जो इसे हटाने का काम कर रही है। उन्होंने ये वो बोलते हैं कि हमारी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया, अब 19 तारीख के बाद होगा, उसके ऊपर आप क्या कहोगे?
देखिए क्योंकि सरकार बीच में है और एक तरफ सवर्ण समाज, एक तरफ ये सबसे ओबीसी, पहले तो देखो, जिस बिल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस बिल को लागू कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस बिल के बारे में, उस बिल का विरोध करने वाले लोगों को पढ़ लेना चाहिए। उन लोगों ने वो पढ़ा नहीं है। ये जो बिल है, ये जो विश्वविद्यालय हमारे होते हैं, उन विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार या जो है जातिवाद की घटनाएं आती हैं, अत्याचार की घटनाएं आती हैं, ये बिल उनके जो है उनको मरहम लगाने के लिए लाया गया था। और इस बिल के अधीन जनरल कैटेगरी की वे महिलाएं भी आती हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए भी उतना ही है। इस बिल के अंतर्गत जो दिव्यांग लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, EWS के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए भी ये बिल जो है कारगर साबित होगा। तो कौन कह रहा है कि ये बिल जो है सवर्णों के विरुद्ध है? सवर्णों के विरुद्ध ये बिल नहीं है। सवर्ण लोगों ने, जो लोग राजनीतिक रूप से इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने इस बिल के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। सवर्ण समाज ने कहा है कि इस बिल को गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे SC/ST एक्ट है, उसके बहुत सारे झूठे केस पाए गए हैं। क्या कहेंगे? हमारा अभी, क्योंकि ये बिल छात्र छात्राओं के लिए है, शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। पूरे देश के अंदर लगभग 56 विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की संख्या में अगर आपको बता दूं, एक SC है, एक ST है, 7 OBC हैं, और बाकी जितने बचे वो सब के सब जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। जब सामान्य वर्ग के लोग इतने अच्छे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जब सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, जांच पड़ताल करना उनके हाथ में है, तो कौन इस जो है बिल का गलत उपयोग करेगा और कौन इस बिल को गलत कह देगा? सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए यही कहना चाहते हैं, जिस तरीके से सरकार ये बिल लेकर के आई है, उसी तरीके से इस बिल को पूर्णतया पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। और SC, ST, OBC वर्ग के, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं देश की, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, उन सभी के लिए ये बिल लागू करा जाए। उनको जो है राहत मिले कि जिस तरह से अत्याचार जो है विश्वविद्यालयों में होते हैं, उन लोगों को राहत मिले, उन लोगों का जो है शिक्षा का जो रास्ता है वो आसान हो, वो लोग किसी के द्वारा सताए ना जाएं। तो सरकार को चाहिए कि ये बिल जल्द से जल्द लागू किया जाए।